हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा और होमवर्क जो दिए थे वो कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है, तो देख के कर लेना एंड अच्छे से समझ लेना और एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना। तो अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। हमारा आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, नेस्टेड इफ एल्स होने वाला है आज का, और आज एक नई चीज सीखेगी, स्विच केसेस को। तो क्वेश्चंस आएंगे, अभी दिखा दूंगा मैं। पहला देखो क्या है। क्वेश्चन में हमें दो इनपुट लेने हैं, x एंड y को। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 59 हुई तो जाके एंड दो कंडीशन को चेक करना है। एंड y की वैल्यू 10 से बड़ी हुई और इक्वल हुई तब हमें ये चीज प्रिंट करानी है। और अगर ये x की वैल्यू 50 से छोटी हुई और y की वैल्यू 10 से छोटी हुई तब हमें ये प्रिंट कराना है। और फिर अदरवाइज ये चीज प्रिंट करानी है। करते हैं इस क्वेश्चंस को। स्कैनर स्कैन डॉट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट x और y लेना है। नेक्स्ट इंट ये कॉमा y इक्वल टू cn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इफ कंडीशन, अगर इसमें हम ये सीख रहे हैं कि एंड और ऑपरेटर का कैसे यूज होता है। एंड और ऑपरेटर के बारे में मैंने पढ़ाया था लेक्चर 2 के अंदर, आपने याद होगा शायद आपको। देखो, एंड ऑपरेटर कुछ ऐसा था, है ना। एंड और ऑपरेटर ऐसा था। क्या करता है ये, अगर दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों ही ट्रू हुई तब तो इसकी पूरे की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स होगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया तो तब ये फॉल हो जाएगी। एंड ऑपरेटर में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है, तभी जाके वो रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड और में क्या था, अगर दो केसेस है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है तो ये चल जाएगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको और ऑपरेटर। चलो इसको हटाता हूं मैं, क्वेश्चन करते हैं। इफ कंडीशन क्या है, पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 59 के, और एंड क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 10 के। ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये चीज यहां पर पेस्ट एंड सी। फिर तीन कंडीशन है तो एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ। अब कंडीशन देखो, x देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के, और एंड y लेस देन 10 के। ठीक है, इक्वल टू नहीं है इस वजह से नहीं लगाया गया है। और फिर ये चीज प्रिंट करानी है। और एल्स में अब आ जाएगा ये रन करते हैं।
नहीं चला, गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये देखो यहाँ पर आई छोटा है, कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। इस तरीके से देखा जाता है एरर को। यहाँ पर आई कैपिटल आएगा। अभी भी नहीं चला, क्यों नहीं चला? नाइन में गलती आ रही है। कहाँ आ रही है 9 में गलती? देखो ये ए डाल दिया है मैंने, एक्स था वेरिएबल, इस वजह से गलती आ रही है। उसको ए वेरिएबल तो कहीं मिला ही नहीं। देखो सारे टेस्ट किस पास हो गए। इस तरीके से आप ध्यान रखना चीज़ों का कि जो वेरिएबल डालो उसी को इनपुट में लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें यूजर से 3 चीज इनपुट में लेनी है, ठीक है। सबसे पहला एज, सैलरी एंड एक्सपीरियंस। अगर एज 60 से बड़ी हो और सैलरी एंड है यहाँ पर, एंड सैलरी ग्रेटर देन इतना हो और एक्सपीरियंस एंड लगा हुआ है तो एंड ऑपरेटर लगेगा। जहाँ और लगा होगा वहाँ और ऑपरेटर लगेगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। enter age comma salary comma experience ठीक है। अब सबसे पहले इफ कंडीशन लगेगी। इफ कंडीशन अगर एज ग्रेटर देन, देखो इक्वल टू नहीं लगा तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे 60 के, और एंड सैलरी क्या है ग्रेटर देन 20,000 एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 20 ईयर, ठीक है। तो क्या प्रिंट कराना है हमें? ऐड 5,000 टू द सैलरी। सैलरी में 5,000 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो सैलरी प्लस इक्वल टू 5,000, ठीक है। अब इसका अगला एल्स इफ, ठीक है। अब ये चीज़ ले लेते हैं, नंबर्स को चेंज करा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर पेस्ट। सबसे पहले क्या देखना है? ए देखना है, ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 40 कर देते हैं। सैलरी देख लेते हैं 15,000, तो यहाँ पर 15 कर देते हैं। एक्सपीरियंस 10 ईयर, तो 10 ईयर कर देते हैं, ठीक। अब क्या करना है? 20,000 ऐड कर देना है सैलरी के अंदर, तो ये चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर 2,000, ठीक है। कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट। अब क्या है? एज इतनी 30 होनी चाहिए, 30 से बड़ी 30, सैलरी 10,000, एक्सपीरियंस 5 ईयर, तो फिर ये, और सैलरी कितनी होगी? 1,000 इंक्रीमेंट, ठीक है। और अब एक और है एल्स पार्ट। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं डलेगी, डायरेक्ट ये, एंड इसमें 500, तो 500 प्लस कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम प्रिंट कराते हैं।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सैलरी। नहीं चला, क्यों नहीं चला देखते हैं। 8 लाइन में यहाँ पर देखो डबल इक्वल टू लगा दिया है, ये देखो, रन करते हैं, चल गया। और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी ना उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा, तब भी मैं एक बार को बता देता हूँ। ये क्या कर रहा है, जो सैलरी है उसके अंदर प्लस कर दे रहा है 5000 को, जो भी ऊपर से सैलरी आ रही है, तो इक्वल टू डिनोट कर रहा है जो सैलरी ऊपर से आ रही है, प्लस डिनोट कर रहा है कि उसमें कितना ऐड कराना है। ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, XYZ लेना है और देखना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 के है एंड z इज लेस देन 100 है, तो z में क्या करना है, ये 200 को ऐड कर देना है और फिर ये देखना है कंडीशन, तो इसको कर देना है और लास्ट में z को प्रिंट करा देना है। ठीक है, स्कैनर स्कैन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट x इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट कॉमा, तो यहाँ पर 1 2 ये रहेगा z एंड ये रहेगा y। ठीक, अब ये देखो, इसको हम टर्सरी ऑपरेटर में कर सकते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर में 2 कंडीशन है। ठीक है, एंड इनपुट दे देना है, फाइनली z आउटपुट आएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको एक बार टर्नरी ऑपरेटर में, अगर नहीं होगा तब इफ एल्स लगाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट, या फिर सिंपल इफ एल्स में करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन अगर हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के हैं और एंड z लेस देन 100 के हैं, तब क्या होगा, z प्लस इक्वल टू 200। ठीक है, और एल्स इफ क्या कंडीशन, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के है और यहाँ पर देखो और ऑपरेटर है, तो ये रहा और ऑपरेटर। ठीक है, तो y क्या है, लेस देन 50 के, क्या होगा, 100 ऐड होगा z के अंदर, z प्लस इक्वल टू 100 एंड फाइनल में जाके क्या कर देना, हमें प्रिंट करवा देना है z को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z, उसको मैं टर्नरी ऑपरेटर में क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ एल्स कंडीशन अगर इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं हुआ तब z ही प्रिंट होके आ जाएगा। हमारे उसमें कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाते, देखो यहाँ पर सारे पास हो गए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट भी आता है ना तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मुझे DM कर देना, वहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखना है हमें डिविजिबल है या नहीं है, ये हो जाएगा। कोई नंबर को हमें इनपुट में लेना है, उसको चेक कराना है क्या 3 से और 4 से डिवाइड होता है, तब तो ये प्रिंट कराना है, नहीं होता तो ये प्रिंट कराना है।
इसको मैं टर्नरी ऑपरेटर करा दूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कंडीशन है। आई मीन स्कैनर स्कैन इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट एन ले लेते हैं। नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या जो नंबर है n है वो मॉडुलो अगर 3 हो जाए डबल इक्वल टू 0, ठीक है। और एंड 4 से भी होना चाहिए, n मॉडुलो 4 डबल इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब दोनों से डिवाइड होगा। क्वेश्चन मार्क, पहली कंडीशन में क्या है, ये प्रिंट कराना है एंड दूसरे में एक और चीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है। ये रहा कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट एंड यहाँ पर से कॉपी। प्रिंट हमें ये कराना है, ये नहीं कराना था। रन, चल गया, आसान सा क्वेश्चन था। परफेक्ट, देखो एक लाइन का कोड था ये, एक लाइन का। अब ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन स्विच केसेस से हो गए, अभी करा दूंगा मैं आपको। ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड हमें इनपुट में लेने हैं। सबसे पहले हमें एक्स को चेक करना है, क्या एक्स डिविजिबल बाय 3 है। अगर 3 से डिवाइड होगा तब फिर y में करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा तो z में हम 10 प्लस कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, एक एक करके। एक्स वाई जेड हमने इनपुट पहले लिया था तो लेके आते हैं, इतनी मेहनत करनी बार बार। यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिया था ना हमने, जीरा स्कैनर, और यहाँ तक ले लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। एक्स वाई जेड हमने ले लिया, क्वेश्चन को साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले देखना है इफ कंडीशन, क्या है कंडीशन, x डिविजिबल बाय 3 है, मॉडुलो कर देगी तो 0 आएगा, 0 आया तो इसका मतलब वो डिवाइड हो गया। अब y को चेक करना है, इफ y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 200 के, तब क्या करना है, z में प्लस करा देना है, z प्लस इक्वल टू 20 हो जाएगा, 20 नहीं 10 हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ क्या कंडीशन है, लेस देन ये हुआ, अगर y की वैल्यू लेस देन 100 हुई या फिर बराबर इक्वल टू लेस देन, ठीक है। तो क्या करना है, z में प्लस करा देना है 5, z प्लस इक्वल टू 5, और बचा अब एक पार्ट एल्स का। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये बाकी है, तो ये चीज आएगा एल्स में, ये अभी इफ एल्स में आएगा। एल्स इफ यहाँ पर y क्या देखना है, 50 के बराबर या इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 50 कितना प्लस कराना है, 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर एल्स में लास्ट में कर देंगे, अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट नहीं चली तो एल्स प्लस इक्वल टू कर देना 1, ठीक। अब दूसरा चलाते हैं, यहाँ पर
ये यहाँ तक का हो गया कोड, अब यहाँ तक का हो गया कोड, अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से जब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एल्स में, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्यों लगाया और यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सिंगल लाइन था इस वजह से, और इसमें क्यों लगाया क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस थे इसके अंदर, इस वजह से। एक बार इसको ही कॉपी कर लेते हैं, देन इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेंगे। पहला देखते हैं क्या देखना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, ठीक है, यही है, तो ऐड करना है 3, तो ये आएगा 3। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक है, 100 इक्वल टू, ठीक है, तो ऐड करना है 2, तो यहाँ पर 2 100 से छोटा है, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी, खाली ये वाली आएगी। यहाँ पर से देखते शुरू से कहाँ से था, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराते हैं, system.out.print, ये किसको प्रिंट कराना है, z को, करते हैं रन। नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई, 15 आ रहा है, 10 प्लस y का मतलब, तो क्या है ये देखो, ये 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो इसके अंदर आएगा। और फिर y को चेक करेगा, क्या ये 200 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, 10 ही था ना, हाँ 10 प्लस था, तो 25 क्यों आ रहा है इसका, 25 आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो, जब हमारा फाइनल इनपुट आ जाए ना, तो फाइनली उसमें 10 और ऐड कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर +10 कर देंगे, बस इतना सा था। इस लाइन को हमने इग्नोर कर दिया था, लेकिन इसको भी पढ़ना था हमें। रन कर गया, परफेक्ट। चलो आज की वीडियो बस मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है कल करेंगे स्विच केसेस से, क्योंकि आज की वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप यहाँ तक देख भी रहे होगे, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम कल करेंगे स्विच केसेस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो नीचे के कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं वो कर लोगे। इफ एल्स वाले ही करना, स्विच वाले मत करना। एक बार मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो जो करने हैं आपको, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड आउटपुट इनपुट, ठीक है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये आउटपुट इनपुट, शैंक वाला, ठीक है। ये वाला स्विच से करना है, तो ये नहीं करना, बस यहीं तक के होमवर्क है आपके। कहाँ तक, मैनेजमेंट रैंक था ना, हाँ ये रैंक तक होमवर्क है। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इसका मैं होमवर्क क्वेश्चन की वीडियो नहीं डालूंगा, तो ये 4 क्वेश्चन आप खुद करना है, ठीक है। अगर ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, वहाँ पर मैं इन क्वेश्चन को कराने में हेल्प कर दूंगा, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन की वीडियो नहीं आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी ज़रूरत है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।